हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर हर्मीट पॉलिनोमियल, जो कि होता है अगर आप इंटीग्रेशन निकालो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स डी एक्स। मतलब अगर यहाँ पे m बराबर n ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई डेल्टा n n हो जाएगा ना, m बराबर n दोनों साइड रखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। दिया जाएगा 2 की पावर n n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई। सो दिस इज योर नॉर्मेलिटी कंडीशन। और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या है कि अगर m और n बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज फॉर m इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा एच एम एक्स, जस्ट इसको उतार लेना है, डी एक्स 2 की पावर n एंड फैक्टोरियल अंडर रूट पाई। दिस इज योर क्रोनेकर डेल्टा। सो क्रोनेकर डेल्टा की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। ये होता है 1, ये होता है 0। इसकी केवल दो ही वैल्यू है। 1 कब होगा, जब m बराबर n है। 0 कब होगा, जब m और n डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों इंडेक्स सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे दोनों इंडेक्स डिफरेंट है, m और n बराबर नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। तो 0 पूरा होगा, रूट पाई ये पूरा फाइनाइट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के 0 दे देगा। ओके, सो ये हमारे पास कंडीशन है और इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सो वी विल यूज द जनरेटिंग फंक्शन मेथड। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? जनरेटिंग फंक्शन होता है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर is nothing but summation running from 0 to infinity h n x upon n factorial t की पावर n। ये होता है, राइट। ये आपके पास जनरेटिंग फंक्शन है, एच एन एक्स आपका हर्मिट पॉलिनोमियल है, और e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर को बोला जाता है जनरेटिंग फंक्शन। तो अगर हम t की जगह t1 ले लें तो अगर इधर t1 लेंगे तो इधर भी t1 आ जाएगा, राइट। ओके, और अगर हम t की जगह t2 ले लेंगे तो यहाँ जस्ट t2 आ जाएगा। सो लेट्स राइट द सेकंड जनरेटिंग फंक्शन। मतलब सेम ही है, सेकंड नहीं, मतलब जस्ट t की जगह या t1 की जगह t2 ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n होगा क्योंकि n के ऊपर सम हो रहा है। तो दूसरे वाले में हम ले लेते हैं m 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज योर एच एम एक्स अपन, जहाँ n है, n अगर लोगे तो यहाँ भी n रहेगा, यहाँ भी n, यहाँ भी n। तो इसको आप चाहे m मान लो, चाहे k मान लो, चाहे l मान लो। तो अगर m मानोगे तो यहाँ भी m हो जाएगा, यहाँ भी m हो जाएगा। दैट इज योर m फैक्टोरियल t2, क्योंकि इधर t2 है तो LHS में t2 है तो RHS में भी t2, और यहाँ n था तो ये हो जाएगा m। इतनी वैल्यू हो जाएगी। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई देम ऑन साइड बाई साइड, मतलब LHS को LHS में, RHS को RHS में। So you will get e की पावर 2x t1 माइनस t1 स्क्वायर, एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म है e की पावर 2x t2 माइनस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू RHS का टर्म। सो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स अपॉन n फैक्टोरियल t की पावर t1 की पावर n, ये एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एम एक्स अपॉन m फैक्टोरियल t2 की पावर m। ओके, अब क्योंकि ये समेशन m के ऊपर हो रहा है, ये n के ऊपर हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम समेशन को पूरा बाहर निकाल सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एच एन एक्स फंक्शन ऑफ x है, एच एम फंक्शन ऑफ x t1 की पावर n t2 की पावर m अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। ओके, ये टर्म आ गया, और इधर पूरा पावर लेकर के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली ऐड कर देते हैं पावर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x t1 माइनस t1 स्क्वायर प्लस 2x t2
माइनस टी टू स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है वो क्या है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स है ना, ये वाला ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स है। तो एच एन एक्स आ गया है, दिस इज योर एच एम एक्स या एच एम एक्स और एच एन एक्स। लेकिन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो हम ऐसा करते हैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज योर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x कॉमन t1 प्लस t2, देन माइनस माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये सभी ई की पावर में है। ओके, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से एलएचएस में मल्टीप्लीकेशन, तो आरएचएस में भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दिस इज समेशन 0 टू इनफाइनाइट एंड दिस इज आल्सो समेशन ओवर m फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा जस्ट एच एन एक्स t1 की पावर n t2 की पावर m अपान n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। ओके, अब क्योंकि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर पे ना तो m इंडेक्स है ना तो n इंडेक्स है, तो ये अंदर जा सकता है समेशन के अंदर, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 to infinite, then you have m is equal to 0 to infinite e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एच एम को पहले लिख ले रहे हैं एच एन एक्स, ठीक है, और फिर t1 की पावर n t2 की पावर m अपान n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं या, और ये वाली पावर जाकर के इसमें ऐड हो जाएगी, तो दैट विल बिकम 2x t1 प्लस t2, और ये जब ऐड होगी इसमें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके राइट, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंड इफ यू टेक, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ लेट्स इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, सो दैट इज नथिंग बट यहाँ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट dx, यहाँ भी हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट dx। ओके, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर, माइनस कॉमन लेने पे सो दैट इज नथिंग बट माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 2x t1 प्लस t2, then you have plus x square, then you have ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी और या करेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये इंटीग्रेशन समेशन के अंदर चला जाएगा क्योंकि x के ऊपर हो रहा है, तो x कहाँ पे है, x केवल यहीं पे है, बाकी सब t का फंक्शन है, हम लोग लिख सकते हैं इसे समेशन n is equal to 0 to infinite summation m is equal to 0 to infinite, and then you have t1 की पावर n t2 की पावर m, इसको पहले लिख लेते हैं n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम फंक्शन ऑफ x एच एम फंक्शन ऑफ x एंड देन यू हैव dx। ओके, अब हमें ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर dx होगा, सॉरी ये dx तो रहेगा ही इंटीग्रेशन में, इसको सॉल्व करने से पहले क्या हम इसको x माइनस t1 प्लस t2 का बना सकते हैं फंक्शन, राइट, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या हम अगर यहाँ कंसीडर करें सो x माइनस t1 माइनस t2 इसका होल स्क्वायर अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके, फिर माइनस 2x t1 फिर माइनस माइनस प्लस 2 t1
t2 माइनस 2t2x। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, and then you can take minus 2x outside. Okay, so this is minus 2x t1. Okay, यहाँ पे t1 होगा ना, check that. So a square plus b square plus c square minus 2ab, तो minus 2x t1, फिर plus 2t1 t2 minus 2t2x. Okay, so let's take 2x outside या minus 2x यहाँ पे, तो minus 2x ही लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास t1, दिस इज t1 एंड माइनस यहाँ माइनस 2x, तो t1 यहाँ भी माइनस 2x है तो ये भी कॉमन ले लिए, t2 क्या बच गया आपके पास, प्लस 2 t1 t2। ओके, x माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर अगर बनाओगे तो इतना आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर है, t1 स्क्वायर है, t2 स्क्वायर है, माइनस 2x t1 प्लस t2 है। तो अगर हम ये पूरी वैल्यू निकालना चाहें तो इसका मतलब a2 t1 t2 को इधर ट्रांसफर कर दें। सो ये हो जाएगा x माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 2x t1 प्लस t2। ओके, सो ये वैल्यू आ गई और इसको अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये पूरी वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू है राइट, यहाँ पे माइनस करली ब्रैकेट के अंदर पूरी यही वैल्यू है। हम लोग लिख सकते हैं इसे e की पावर माइनस करली ब्रैकेट और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी, तो यह है x माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 एंड देन यू हैव dx, फिर आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ऐसा करते हैं, दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं, एन एम बोथ आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। t1 की पावर है n राइट, t2 की पावर है m अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, देन यू हैव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर hm फंक्शन ऑफ x hn फंक्शन ऑफ x एंड देन यू हैव dx। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस कर देगा और इसको कर देगा प्लस, ठीक है, इसको माइनस कर देगा इसको प्लस कर देगा और ये पूरा आपका इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 1 सेकेंड या राइट, सो इतना लिख सकते हैं। और यहाँ dx है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इनटू e की पावर 2t1 t2। अब क्योंकि इंटीग्रेशन x के ऊपर हो रहा है सो e की पावर 2t1 t2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं एंड वी विल गेट e की पावर 2t1 t2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू समेशन n comma m running from both are running from 0 to infinity independently, t1 की पावर n t2 की पावर m upon n factorial m factorial इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर hm फंक्शन ऑफ x hn फंक्शन ऑफ x देन यू हैव dx। ओके, ये टर्म हमने लिख लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेट दिस टर्म, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो लेट्स इंटीग्रेट इट। सो ये है माइनस इनफाइनाइट, तो इसको मान लेते हैं i, सो लेट्स टेक i माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर dx। ओके, ये है। लेट्स एज्यूम लेट x डैश मान लिया हमने
x माइनस t1 माइनस t2। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx डैश, या आप y भी मान सकते हो, डजेंट मैटर। तो t1 t2 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो dx डैश बराबर आ जाएगा dx। लिमिट रखोगे तो अगर x माइनस इनफाइनाइट है तो x डैश भी माइनस इनफाइनाइट होगा, x प्लस इनफाइनाइट है तो x डैश भी प्लस इनफाइनाइट होगा। दैट मीन्स योर इंटीग्रेशन लिमिट इज सेम, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x डैश का स्क्वायर dx डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन? दिस इज वेरी फेमस इंटीग्रल, और इसका जो वैल्यू आता है दैट इज नथिंग बट, इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट पाई, है ना। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका जो वैल्यू है अंडर रूट पाई है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वी कैन राइट इट एज e की पावर 2t1 t2। अब e की पावर 2t1 t2 आपको पता है क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर e की पावर y है, e की पावर अगर y है तो इसका जो एक्सपेंशन होता है क्या होगा, सिंस e की पावर अगर y है तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा लेट्स टेक n, ओके, लेट्स टेक n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट y की पावर n एंड n फैक्टोरियल, y की पावर n एंड n फैक्टोरियल। तो जीरो रखोगे तो y की पावर 0 0 फैक्टोरियल पहला टर्म आ जाएगा, 1 रखोगे तो y की पावर 1 1 फैक्टोरियल दूसरा टर्म, 2 रखोगे तो 2 फैक्टोरियल y की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 रखोगे y की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो e की पावर y इतना है। तो अगर y को हम रिप्लेस करें 2t1 t2 से, वी विल हैव हियर समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, एंड y की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे 2t1 t2 है ना, जस्ट y की जगह अगर 2t1 t2 रख देंगे, रख भी देते हैं, सो 2t1 और t2 अगर रखेंगे तो यह आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2t1 t2 की पावर n अपान n फैक्टोरियल, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, तो दिस इज योर 2t1 t2 अपान n फैक्टोरियल, और t1 t2 की पावर हो गया n, फिर ये है माइनस इनफाइनाइट e की पावर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x माइनस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दिस इज योर अंडर रूट पाई, और बराबर आ गया समेशन ओवर n एंड m रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t1 की पावर n t2 की पावर m अपॉन n फैक्टोरियल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस x स्क्वायर hm फंक्शन ऑफ x hn फंक्शन ऑफ x एंड dx। ओके, ये वैल्यू होगी, और ये पावर अगर n है तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, t1 की पावर n हो जाएगा, t2 की पावर n हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, t1 की पावर n और t2 की पावर m, not m, this is n, okay, n upon n factorial, right, 2 की पावर n, t1 की पावर n, t2 की पावर n upon n factorial into root pi बराबर है, ये पूरा लिख देते हैं RHS को ऐसे ही। सो दिस इज योर n m 0 टू इनफाइनाइट t1 की पावर n, t2 की पावर m n फैक्टोरियल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम फंक्शन ऑफ एक्स एंड एच एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग यूज करेंगे क्रोनेकर डेल्टा का एक प्रॉपर्टी, सिंस अगर आपके पास t1 की पावर n है ना, या लेट्स कंसीडर डेल्टा mn tn की पावर n, इसको अगर हम कंसीडर करें और इसको अगर सम करें m इज इक्वल टू लेट्स टेक 0 टू इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा, तो अगर हम इस टर्म को कंसीडर करें तो m बराबर पहले 0 रखो, तो 0 n t की पावर n,
फिर m बराबर 1 रखो 1n t की पावर n, फिर m बराबर 2 रखो 2n t की पावर n प्लस एंड सो ऑन। ऐसा भी तो हो सकता है कि m की कोई वैल्यू n भी हो, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट है तो सारी m की वैल्यूज आएंगी। तो m की वैल्यू जब n होगी तो डेल्टा n n tn, m बराबर n भी हो सकता है। देन इसके बाद आएगा n प्लस 1 आएगा और n आएगा, है ना। m बराबर फिर अगर n है तो नेक्स्ट टर्म होगा n प्लस 1 n, और फिर हो गया tn, फिर प्लस एंड सो ऑन, राइट। अब सिंस यू नो दैट कि डेल्टा mn जो होता है, अगर इनका इंडेक्स सेम है, मतलब ये दोनों इंडेक्स सेम है तो वैल्यू 1, अदरवाइज 0। अगर दोनों इंडेक्स डिफरेंट है तो 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा mn t की पावर n m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट इज नथिंग बट, देखो ये 0 n है, इंडेक्स डिफरेंट है वैल्यू 0, इंडेक्स डिफरेंट है वैल्यू 0, इंडेक्स डिफरेंट है वैल्यू 0 एंड सो ऑन, n प्लस 1 n इंडेक्स डिफरेंट है वैल्यू 0। लेकिन इंडेक्स सेम कहाँ पे है, इंडेक्स सेम यहाँ पे। दैट मीन्स ये 0 इंटू टी की पावर n 0 हो गया, पूरा टर्म 0, सिमिलरली पूरा टर्म 0, ये भी 0 और इसके आगे सभी 0। लेकिन डेल्टा nn की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू टी की पावर n। So that means we can write t की power n as m is equal to 0 to infinite delta mn t की पावर या t की पावर m। यहाँ पे अगर हम m कंसीडर कर लें तो क्या दिक्कत है, ओके सो यस, सो लेट्स कंसीडर m हियर। तब क्या होगा, अगर आप m कंसीडर करोगे तो यहाँ भी t की पावर 0 है ना, ये जस्ट 1 सेकेंड, ओके। सो अगर हम यहाँ पे m कंसीडर करें तो यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0 होगा, राइट। यहाँ पे 1 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर n तो यहाँ भी n हो जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे n प्लस 1 है तो यहाँ भी m की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब देखो ये हो गया आपके पास इतना 0 पूरा टर्म 0 0, ये हो गया t की पावर n और यहाँ है m, तो दिस इज योर t की पावर n, बाकी ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। दैट मीन्स t की पावर n कैन बी रिटन एज डेल्टा mn t की पावर m, ठीक है। तो t की पावर n हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसी भी t के लिए ट्रू है तो हम लोग किसी भी t के लिए अगर ट्रू है तो हम t की जगह t2 लेंगे तो इधर भी जस्ट t2 हो जाएगा। दैट मीन्स t2 की पावर n कैन बी रिटन एज डेल्टा mn t2 की पावर m, m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके। सो लेट्स यूज दैट। और क्यों यूज करना है, क्योंकि इधर t1 t2 है, a की पावर n है, a की पावर m है, तो t2 की पावर n को अगर आप m के टर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। सो लेट्स राइट दैट, सो दिस इज योर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 2 की पावर n t1 की पावर n, देन यू हैव m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा mn t की पावर m और t2 की पावर m, सॉरी t2 की वैल्यू रख रहे हैं ना आप, या और अपान n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके बाद फिर हो जाएगा रूट पाई भी है, सो या सो रूट पाई भी है तो रूट पाई भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। इसके बाद हो जाएगा समेशन एन एम रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो गया t1 की पावर n t2 की पावर m अपान n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर hm फंक्शन ऑफ x hn फंक्शन ऑफ x, देन यू हैव dx, ओके, राइट। अब ये समेशन हो रहा है m के ऊपर, यहाँ कहीं m और जगह नहीं है, केवल m है इस समेशन के अंदर, तो इसका मतलब इस समेशन को हम बाहर लिख सकते हैं और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो n m दोनों ही 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो n m मतलब यहाँ पे 2 समेशन है। देन यू हैव t1 की पावर n t2 की पावर m अपान n फैक्टोरियल, ठीक है, 2 की पावर n और क्या बचेगा डेल्टा mn अंडर रूट पाई
और फिर इधर आ गया आपके पास n m 0 to infinity t1 की पावर n t2 की पावर m अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर hm function of x hn function of x, then you have dx. Comparing the coefficient of, क्योंकि आपका समेशन सेम रन हो रहा है ना, so comparing the coefficient of t1 की पावर n t2 की पावर m on both sides you will have, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, यह है 2 की पावर n डेल्टा एम एन क्रॉनिक का डेल्टा रूट पाई अपॉन एन फैक्टोरियल, और इधर कितना है 1 अपॉन एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम फंक्शन ऑफ एक्स एच एन फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी एक्स. ओके, एन फैक्टोरियल कैंसिल और ये एम फैक्टोरियल इधर आ जाएगा. So this is nothing but 2 की power n m factorial and then you have root pi delta mn minus infinite to infinite e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम फंक्शन ऑफ एक्स और एच एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स. एम की जगह अगर एन दोनों तरफ रिप्लेस कर दो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट, क्योंकि क्रॉनिक का डेल्टा सिमेट्रिक होता है. सो वी कैन राइट 2 की पावर n n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई, है ना. जब m और n बराबर है तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, यहाँ n फैक्टोरियल हो जाएगा रूट पाई और डेल्टा mn की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन m और n इक्वल. इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन, यहाँ भी m बराबर n रख देंगे एच एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स. जब m और n बराबर नहीं है उस केस में डेल्टा mn की वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम फंक्शन ऑफ एक्स एच एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन. सो दिस इज योर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, दिस इज योर नॉर्मेलिटी कंडीशन. और अगर दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिक का डेल्टा एच एम फंक्शन ऑफ एक्स एच एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2n अंडर रूट पाई n फैक्टोरियल डेल्टा एम एन, 2n अंडर रूट पाई n फैक्टोरियल डेल्टा एम एन. सो ये हो गया कंप्लीट प्रूफ ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ हर्मीट पॉलिनोमियल.